आज आप बांके बिहारी मंदिर आए, गोसाई समाज को समर्थन दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं, मैं बिहारी जी की कृपा से इस मंदिर में अध्यक्ष भी रहा हूं, तो यहाँ की परिस्थितियाँ मैं भली भांति परिचित हूँ। उसके अलावा हमारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का जहाँ भी अधिवेशन होता है वहाँ हमारा ये सबसे पहला एजेंडा होता है कि मंदिरों का अधिग्रहण न किया जाए, गंगा यमुना शुद्ध हों। तो ये हमारे प्रमुख एजेंडे में एक है। आज जब अखिलेश की सरकार थी यहाँ पर, उस समय भी अधिग्रहण की बात चली, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, वो बात थोड़ी कोल्ड स्टोरेज में चली गई। गोवर्धन की भी बात आई, वो चली गई। हमारे लिए एक नई समस्या ये नहीं है, क्योंकि ये हम महाकालेश्वर में भी देख चुके, द्वारका में भी देख चुके, बनारस में भी देख चुके, चारों धाम में भी देख चुके। अब जब यहाँ का नंबर आया तो मैंने इन लोगों को बताया कि योगी जी ने एक भाषण दिया था पार्लियामेंट में। उन्होंने उस समय अखिलेश सरकार पे कहा था ये तुष्टीकरण की सरकार है और ये बिहारी जी मंदिर का अधिग्रहण करना चाहते हैं और विंध्याचल का। आज मैं कहता हूँ योगी जी ने जो भाषण दिया वो याद करें। नंबर दूसरा, हम अक्सर ये कहते हैं कि सरकार का काम व्यवस्था देना है, मंदिरों को चलाना नहीं है। चलिए, जब मुसलमानों का जमाना था मैंने समझा मंदिर अधिग्रहण हुए, टूटे, परंतु आज अगर हिंदूवादी सरकार है जो कहती है, मैं नहीं कहता, ये कहती हैं, तो उनको तो ये मंदिरों का अधिग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तीर्थाटन और पर्यटन में फर्क है। तीर्थाटन तीर्थी की भावना से होता है। आज मंदिरों को, तीर्थों को हमारे पूर्वजों ने जगह जगह जाकर के पुजवाया, तब यात्रियों ने आना शुरू किया। मैं यहाँ पे जब अध्यक्ष था तो यहाँ पर कुछ भी रुपए नहीं थे, आपको बता दूं। जब मैं गया तो यहाँ पे 40 लाख रुपए हुए। आज बिहारी जी के अनुकंपा पे यहाँ पे 400 करोड़ हो गए, तो क्या 400 आप ले जाओगे? दूसरा, एक बार ये अंदर आ जाते हैं तो पुरोहितों की हालत खस्ता हो जाती है, वो अपने यजमान को दर्शन नहीं करा सकते, फिर सरकारी पर्ची कटेगी, फिर आदमी अंदर आएगा, तो ये धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। अब इनका ये है कि भाई हमारा मंदिर न लिया जाए। दूसरी बात, आज ये पुरातत्व चीज कहाँ मिलेंगी? यहाँ का महत्व क्या है? कुंज गलियाँ। यहाँ का महत्व क्या है? यहाँ के पुराने बाजार। अगर आप उनको तोड़ दोगे तो ये तो मॉडर्न शहर बन जाएगा। सुख सुविधा क्या? दूसरी बात, यहाँ के पुरोहितों ने मुझसे कहा कि ये हम लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि शासन प्रशासन भी ये कह रहा है कि भाई जिसकी दुकान टूटेगी उसको दुकान मिलेगी, जिसको मकान टूटेगा उसका मकान मिलेगा, और क्योंकि कितनी भीड़ आती है तो हम उसको बढ़िया रास्ता देना चाहते हैं। परंतु ऑल ऑफ सडन ये अध्यादेश जारी करना और इसमें एक कार्यपालक, एक सीईओ बैठ जाएगा, तो ये पुरोहित कहाँ जाएंगे? मंदिर तो इनका है। हालांकि ये गोसाई देखते हैं, मैं तो और पुरोहितों की भी भावनाओं को देख करके बात कर रहा हूँ, तो ये उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर हमारा गोसाई हो या पुरोहित हो या पंडा हो, कोई भी अगर वो लड़ाई लड़ेगा तो हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारी समाज है उसका हम समर्थन करें। आज आपने कहा है कि बांके बिहारी को कहीं और ले जाओ। मैं आ रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा, बातें इनसे मेरी चर्चा हुई। ये हमसे बोले कि देखिए भाई सरकार है, जो चाहेगी करेगी, तो हम पे कौन सा रास्ता बचता है? तो हमने कहा देखिए पैसा तो आपके पास है ही, तो आप बिहारी जी का विग्रह जो स्वरूप है पहला, वो आप देखेंगे कि पहले भगवान निधवन में थे, फिर भरतपुर में थे। तो मैंने कहा आप एक 10 एकड़ में बाहर मंदिर बना दीजिए, आराम से यात्री आएगा, दर्शन करेगा, न यहाँ की दुकान टूटेंगी, न यहाँ का मकान टूटेगा, न यहाँ का बाजार टूटेगा, सब अपने राजी खुशी रहेंगे, तो और प्राचीनता बनी रहेगी। तो ये एक इनकी तरफ से भी विचार आया, और विचार तो विचार है, आता है तो वो क्रियान्वयन भी कभी कभी होता है। तो ये चर्चा है, ये हमारी कोई पहली विजिट नहीं है। मैं इनसे बाद में भी मिलूंगा, और जैसा मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो पूरे भारतवर्ष के पुरोहितों का एक सम्मेलन भी यहाँ करेंगे। और जो बिहारी जी चाहेंगे, देखिए ये हम नहीं बोल रहे, अगर हम बोलते हैं तो समझो हमसे बिहारी जी बुलवा रहे हैं, तो जो उनकी इच्छा होगी वो होगी। और बाकी मैं तो सरकार से एक ही बात कहूँगा कि आपका काम है सरकार चलाना, पुरोहितों का, पंडा का काम है धर्म का काम करना। धर्म का काम उन्हें करने दो, सरकार आप चलाओ। आप अगर इनके बीच में आ जाओगे तो ये कहाँ जाएंगे? तो ध्यान देना चाहिए।